नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्रयोगशाला परिचारक और प्यून के जो भर्ती है उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। निःशुल्क तैयारी आप सीजी जॉब एजुकेशन के माध्यम से कर रहे हैं। आज की सेशन में मैं बात करूंगा महाभारत काल पर। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो साथी नए होंगे भाई, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो भाई, महाभारत काल में क्या क्या घटना हुआ छत्तीसगढ़ में, तो उस दौरान छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? प्राक कौशल। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम महाभारत काल जिस समय घटित हुआ उस दौरान छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल था। और ये जो बस्तर वन क्षेत्र कांतार के नाम से जाने जाते थे। महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी का वर्णन चित्रोत्पला के नाम से है, अर्थात चित्रोत्पला के नाम से महानदी का जो वर्णन है किया गया है। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल के नाम से पता चलता है। ठीक है, इसका वर्णन की बात करूं तो महाभारत के वन पर्व में छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार और पुरातत्ववेत्ता पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने महाभारत के वन पर्व को वर्णन किया है। ऋषभ तीर्थ नामक स्थान से समकृत किया है। ठीक है, मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ को मानव की जन्म स्थली कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट को। मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ को मानव की जन्म स्थली कहा और ठाकुर प्यारेलाल ने रतनपुर के चारों युग की राजधानी कहा। रतनपुर को चारों युगों की राजधानी कहा। किसने? ठाकुर प्यारेलाल ने। ठीक है, महाभारत कालीन जो स्थल है, महाभारत कालीन स्थल में देखो क्या क्या स्थल आता है भाई, उसको भी अच्छे से एक बार देख लेते हैं। रतनपुर नाम आप सभी ने सुना होगा। रतनपुर का महाभारत काल से संबंधित है और इस पर एक गाना भी बना है छत्तीसगढ़ी में, है ना। क्या गाना है भाई, जानते हो ना? रतनपुर में पांडव मन भुवन बनाए। एक मतलब वो पांडव काल का है, इस गाने से हमको परिलक्षित होता है। ठीक है, तो रतनपुर जिसका पुराना नाम रत्नावलीपुरी या मणिपुर था। ठीक है, ये बिलासपुर जिला में है। और इसकी विशेष की बात करें तो मोरध्वज एवं उसके जो पुत्र है ताम्रध्वज की राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद आरंग आता है। आरंग जिसका प्राचीन नाम भांडेर थे, ये रायपुर जिले के अंदर आता है। और इसकी विशेष की बात करें तो मोरध्वज की कथा से संबंध ये भी रखता है। खल्लारी भी है, आपने सुना होगा खल्लारी का नाम, जिसे पुराने जमाने में खल्ल वाटिका के नाम से जाना जाता है, जो कि महासमुंद जिले में है। और लाक्षागृह भीम के पद चिन्ह यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिरपुर भी है, जिसका पुराना नाम चित्रांगपुर था, महासमुंद जिले में ये भी आता है। अर्जुन के पुत्र भद्रवाहन की राजधानी है ये। ठीक है, गुंजी जो कि दमऊदहरा जिसको हम बोलते हैं, गुंजी जिसको दमऊदहरा के नाम से ये फेमस है, प्राचीन नाम, इसको दमऊदहरा बोलते हैं। ठीक है, गुंजी स्थान है दमऊदहरा, शक्ति जिले में है। और इसकी विशेष की बात करूं तो ऋषभ देव की जानकारी यहाँ से हम सबको प्राप्त होती है। ये सभी महाभारत की कथा के संबंध में है। ठीक है साथियों, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजों पर बात कर लेता हूं। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरग और रतनपुर दोनों स्थलों से जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम उसी पर बात करते हैं। ठीक है, दानवीर राजा मोरध्वज था, पुत्र ताम्रध्वज था। ठीक है, और उसकी रानी क्या थी? पद्मावती थी। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाते हैं। बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेता हूं। छत्तीसगढ़ बौद्ध काल। ठीक है, तो बौद्ध काल में अर्थात ये लगभग आपका 6वीं ईस्वी की बात है, ईसा पूर्व की बात है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ कौशल जनपद में सम्मिलित था। कब? आपका लगभग 6वीं शताब्दी में जो छत्तीसगढ़ है कौशल जनपद में सम्मिलित था। इस समय बौद्ध काल को ऐतिहासिक काल माना जाता है, क्योंकि यह तीनों प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद थे बौद्ध काल संबंधित, है ना। पुरातात्विक भी, साहित्यिक भी और यात्रा वृत्तांत के भी यहाँ पर जानकारी मिलती है। अर्थात भारत का इतिहास क्रमिक रूप से प्राप्त होता है। जो बौद्ध ग्रंथ है अवदान शतक,
ह्वेनसान के यात्रा विवरण के अनुसार महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने धर्म के प्रचार के लिए इसी छत्तीसगढ़ में आए थे। लगभग 3 माह तक निवास किया, जिसका प्रमाण हमें सिरपुर में स्थित प्रभु आनंद कुटी विहार स्वास्तिक विहार से प्राप्त होता है। अर्थात जो बुद्ध है वह 3 माह तक हमारे छत्तीसगढ़ में रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिसका प्रमाण भी हमारे प्रदेश में प्राप्त होता है। अर्थात अवधान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध ने उत्तर कौशल के शासक प्रसेनजीत और दक्षिण कौशल के नरेश के बीच विवाद को शांत कराया था। किसने? आपका बुद्ध ने। ठीक है, तो ये बुद्ध जो है छत्तीसगढ़ में 3 माह तक रहे और इसमें बुद्ध कालीन जो स्थल है सबसे प्रमुख है सिरपुर, जहां पर बुद्ध कालीन स्थल के नाम से जाना जाता है, बुद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। यह बौद्धों का केंद्र था क्योंकि प्रभु आनंद कुटी विहार अर्थात गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, और तिवर विहार अर्थात गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ स्थापित है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के ने सिरपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध टीला भी सिरपुर में स्थित है, बौद्ध विहार भी सिरपुर में स्थित है। अनेक जो पीतल की बौद्ध प्रतिमाएं हैं, बौद्ध मूर्तियां भी हैं यहाँ। ठीक है, इस यहाँ पर मठ भी है जो कि बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर तथा मठों के स्मारक मौजूद है आपके सिरपुर में। ठीक है, तो बौद्ध का प्रमाण जो है सिरपुर से प्राप्त होता है। एक और जिला आता है भोंगापाल, जगह है, जिला नहीं है, ये जगह है भोंगापाल स्थान जो कि कोंडागांव जिले में आता है। यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है। यह जो है चैत मंदिर टीला को डोकरा बाबा टीला भी कहते हैं। याद रखना, चैत मंदिर जो टीला है उसको डोकरा बाबा टीला भी कहते हैं। सप्त मातृका टीला को रानी टीला के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात भोंगापाल कोंडागांव जिले में बौद्ध के होने का प्रमाण प्राप्त होता है। तीसरा आता है डोंगरगढ़, जो कि डोंगरगढ़ ही जिला है यहाँ और स्थान है प्राज्ञागिरी की पहाड़ी डोंगरगढ़ में। ठीक है, इसमें भी गौतम बुद्ध की ऊंची प्रतिमा विद्यमान है और यहाँ जो है प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और ये जो सम्मेलन है 6 फरवरी 1992 से शुरू हुआ है और हर साल ये जो सम्मेलन है होता है। ठीक है भाई, बात करें जैन धर्म कालीन छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में जैन धर्म होने का प्रमाण कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो छत्तीसगढ़ में जैन धर्म की स्थापना की जो जानकारी है 6वीं शताब्दी से प्राप्त होती है। अर्थात 6वीं शताब्दी के आसपास जैन धर्म हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए थे। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी के साहित्यिक स्रोत है महाभारत ग्रंथ। अर्थात महाभारत ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म के संबंध में साक्ष्य है, देखो प्राचीन स्मारक, पहला साक्ष्य है प्राचीन स्मारक जो कि बिलासपुर, महासमुंद, सरगुजा, रायपुर आदि में देखने को मिलता है। बिलासपुर के मल्हार, महासमुंद के सिरपुर, सरगुजा के महेशपुर, रायपुर के आरंग में प्राचीन स्मारक हैं। जैन मूर्तियां रायपुर के आरंग में, सारंगगढ़ के पुजारी पाली में और कबीरधाम के बकेला में देखने को मिलते हैं जैन की मूर्तियां। और प्रमुख तीर्थकर की भी मैं बात कर लूं तो ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, शक्ति के कुंजी दमोदर में इसके साक्ष्य मिलते हैं। बिलासपुर के बूढ़ी खार अर्थात मल्हार में इसके साक्ष्य मिलते हैं। सुमतिनाथ जो कि 5वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, रायपुर में अर्थात रायपुर जिला के आरंग में इसके प्रमाण मिलते हैं। ऐसे ही शांतिनाथ 16वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, बस्तर जिला के भाटागुड़ा में इसके प्रमाण हमको प्राप्त होता है। ठीक है, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे, दुर्ग जिला के नागपुरा में इसका प्रमाण मिलता है। महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे और रायपुर के आरंग में इसका जो प्रमाण है हमको मिलता है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों का
प्रमाण उपलब्ध है जो कि हमको प्राप्त होता है। ठीक है। नवा रायपुर में 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया है। आरंग के भांडल देउल मंदिर में नेमिनाथ महावीर स्वामी व श्रेयांश की मूर्ति स्थापित है। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। जो साथी नए हैं भाई चैनल से जुड़े रहें। अगला वीडियो हमारी आएगी महाजनपद काल पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।